जय हिंद दोस्तों। MS स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पुलिस संगठन एवं प्रशासन के विषय में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ITBP को पढ़ लिया है, CISF को पढ़ लिया है, और जो बचे हुए हैं CRPF हो गए, SSB हो गए, BSF हो गए, CID हो गए, IB हो गए, रॉ हो गए, BPRND हो गए, NSG, SPG, NIA, इन सबों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और इसका जो PDF आप लोग चाह रहे हैं उसका मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर मैं इसका PDF उपलब्ध करवा दूंगा, जहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यह वीडियो नंबर 3 है। तो चलते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर। डियर फ्रेंड्स, यही मेरा PDF होगा, जिसे मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में लोड करवा दूंगा। देख लीजिए, इस तरह से मैंने ये बनाया हुआ है। ये देख रहे होंगे आप, ITBP के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद इसका भी मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा। और जो SSB है, SSB के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर BSF के बारे में पढ़ेंगे, BSF के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर CISF के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह का से ये जो PDF है, CBI के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और फिर IB के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर रॉ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, NSG के बारे में पढ़ेंगे। तो यही मेरा जो PDF है, यही मैं आप लोग को ये उपलब्ध करवा दूंगा। NIA के बारे में भी पढ़ेंगे, BPRND, इससे तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपके। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर। याद रखिएगा, इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में बना रहा हूँ, जहाँ पर आप लोग सब जुड़ जाइएगा, और वहीं पर मैं इसका PDF उपलब्ध करवा दूँगा। तो चलते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर। हमारा आज का नया टॉपिक है SSB, जिसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। जो आप लोग यहाँ पर फिगर में भी देख रहे होंगे, यही है SSB, जिसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। और यही इसका ड्रेस भी है। और SSB का ये लोगो है आपका, जिसका मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। और जिसका जो मोटो है वो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, अर्थात भाईचारा। क्या है इसका मोटो? तो सेवा है, सुरक्षा है और बंधुत्व है। तो SSB की स्थापना क्यों हुई है, कब हुई है और किस लिए हुई है, तो इसके विषय हम लोग जानेंगे। सशस्त्र सीमा बल भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है। नाम से ही पता चल रहा है कि सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ सीमा की सुरक्षा करना। जो नेपाल और भूटान, यही आपसे पूछा जाएगा कि SSB जो है यह किसके बॉर्डर की सुरक्षा प्रदान करता है। तो भारत, नेपाल और भारत भूटान के साथ अपनी सेनाओं पर तैनात है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। तो याद रखिए कि किसके अंतर्गत काम करता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। बल की स्थापना मूल रूप से 1963 में हुआ था। मतलब SSB की जो स्थापना हुई थी वह 1963 में हुई थी। तो भारत और चीन युद्ध के बाद दुश्मन के अभियानों के खिलाफ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से की गई थी। मतलब SSB का पूर्व पहले क्या नाम था, तो विशेष सेवा ब्यूरो। भारत का ये एक अर्धसैनिक बल है, जिस पर 1751 भारत और नेपाल के सीमा की जो सीमा बॉर्डर जो लगती है वो 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो पूछा जाएगा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा कौन करता है, तो SSB। और भारत भूटान की तो SSB। इस सीमा से हथियारों, गोला बारूद की तस्करी और देश विरोधी तत्वों की अवैध रूप से भारत में आवाजाही का खतरा रहता है। याद रखिएगा, जब भी सीमा पर सुरक्षा होगी तो वहाँ गोला बारूद, हथियार, तस्करी आदि कार्य तो होंगे ही। तो उनके जो अवैध रूप से जो तस्करी है, इनको रोकने के लिए ही SSB की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा, SSB की स्थापना कब की गई है, तो 1963 ईस्वी में की गई है। और किन के बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए, तो भारत, नेपाल और भारत भूटान। यहाँ देख रहे होंगे, ये भारत और ये भूटान की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात है SSB के फोर्स। और ये जो है आपका नेपाल, भारत और नेपाल की सीमा पर जो अवस्थित है। और याद रखिएगा, इसके भी एक NDRF की टीम होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि SSB की भी एक NDRF की टीम होती है, जो कि राष्ट्रीय आपदा के समय यह क्या करती है, मदद करती है। यहाँ भी देख रहे होंगे, ये सीमा पर तैनाती है। अब जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो काफ़ी तथ्य हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, उनके विषय में मैं बतलाना चाहता हूँ। SSB, इसका पूरा नाम क्या है, तो सशस्त्र सीमा बल, अर्थात सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना कब हुई, तो 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है आपसे। जब फाइनल एग्जाम होगा तो आपको पूछा जाएगा SSB के विषय में बतलावें।
तो आप लोग याद रखिएगा एसएसबी के विषय में। तो इसकी स्थापना कब हुई? 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? तो सेवा, सुरक्षा और भाईचारा, जिसको हम लोग बंधुत्व भी कहते हैं, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। गवर्निंग बॉडी कौन है, मतलब इसका संचालन कौन करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैंने पहले ही बताया था, गृह मंत्रालय के द्वारा ही इसकी मॉनिटरिंग होती है। इसका प्रीवियस नाम क्या है? तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो टिल 2001, मतलब 2001 तक इसका क्या नाम था? तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो, विशिष्ट सेवा बल। और इनके मुख्यालय की बात करें तो मैंने इनका बताया इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इनका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। और इनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो डीजी होते हैं इनके हेड। और बहुत सारे इनके जो क्षेत्रीय कार्यालय भी है, जहाँ जैसे रानी खेत में है, लखनऊ में है आपका, फिर पटना में भी है, सिलीगुड़ी में है, गुवाहाटी में है और तेजपुर में है। तो पटना में कहाँ कहाँ अवस्थित है ये आपसे पूछा जाएगा। तो पटना में आपका बेतिया में है, मुजफ्फरपुर में है, गया में है और पूर्णिया में है। याद रखिएगा कि एसएसबी का जो क्षेत्रीय रेंज है, जिनके प्रभारी आपको जिनके जो मालिक होते हैं वो डीआईजी होते हैं। तो ये पटना में कहाँ कहाँ अवस्थित है, मतलब पटना में तो है ही, और कहाँ कहाँ है? तो ये बेतिया में, मुजफ्फरपुर में, गया में और पूर्णिया में। अब अगला प्रश्न है कि एसएसबी का पूरा नाम क्या है और इसकी प्रतिनियुक्ति राज्यों में कैसे होती है और इसके महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में बताएं। यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो एसएसबी का पूरा नाम आपका है सशस्त्र सीमा बल, और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा एसएसबी का पूरा नाम क्या है? तो सशस्त्र सीमा बल है, और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार जब अनुरोध करती है तब केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती है। तो सशस्त्र सीमा बल अर्थात सीमा से ही पता चलता है ये किसी सीमा की सुरक्षा करेगी। तो यह भारत और नेपाल और भारत और भूटान की सीमा की सुरक्षा करती है। सीमा पर अवैध अगर घुसपैठ हो, सीमा पर ही अवैध घुसपैठ होती है, अवैध व्यापार होता है, तस्करी होती है, तो इसको रोकने का काम कौन करती है? तो एसएसबी करती है। राज्य में अगर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है तो वहाँ भी एसएसबी काम करती है। नक्सली अगर मुठभेड़ अगर हो गई है, मूवमेंट हो गया या मुठभेड़ हो गया, तो वहाँ भी एसएसबी मदद करती है। एसएसबी का एक मुख्य कार्य क्या है? तो यह सूचना संग्रह करती है, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, और आईबी को यह इन्फॉर्मेशन देती है जिससे देश को लाभ पहुँचे। लोकसभा और विधानसभा का जब चुनाव होता है तो वहाँ पर भी यह तैनात होते हैं। एसएसबी की भी एक एनडीआरएफ की टीम होती है जो प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद पहुँचाती है। नेपाल से सटे हुए गांव में जाकर ये आर्थिक मदद भी पहुँचाती है एसएसबी। युद्ध के समय बैकअप फोर्स के रूप में भी यह काम करती है। बैकअप फोर्स का काम होता है कि अगर आपके जवान जख्मी हो गए हैं तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना, यही सब काम होता है। हथियार वगैरह कमी है तो उसको पहुंचाना, किसी दूसरे अगर कोई जवान घायल हो गए हैं तो उसके जगह पे उपस्थित होना, तो यही सब बैकअप फोर्स के रूप में काम करती है। तो एसएसबी का ये टॉपिक था, मैंने यहाँ बताया था कि एनडीआरएफ की टीम होती है जो मदद करती है एसएसबी, और यह भारत भूटान की सीमा है और यह भारत नेपाल की सीमा है। यहीं पर यह क्या करती है? सुरक्षा तैनात करती है अपनी, और यही एसएसबी था। और इनका पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम लिंक में ये पूरे टॉपिक का, जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ा है सब का टेलीग्राम ग्रुप में मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो एसएसबी की जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सशस्त्र सीमा बल, और इनकी जो मोटो है वो सेवा, सुरक्षा और बंधुता अर्थात भाईचारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।